नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जो भी हो आपकी परिस्थितियाँ, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, जो भी सिचुएशंस हो, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक और फेसबुक पेज पे अब शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, गाइडेंस, रील्स, बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, एरीज मेष राशि, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज द हैंग्ड मैन। द सेकेंड एनर्जी वी आर हैविंग इज एस ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड एनर्जी हमारे पास आ रही है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। We have सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे पेंटिकल्स आ गए हैं। एंड वी हैव द हर्मिट। सबसे पहले आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं, हमारे पास यहाँ पर 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं। जस्ट इन केस अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो मैं कार्ड्स पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। सो आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, क्यों अवॉइड कर रहे हैं, आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। साथ ही हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये तीन एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके पार्टनर क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ डाउट है, कुछ सिचुएशन में स्टक है, किसी परिस्थिति के अंदर स्टक है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन परिस्थितियाँ उनके फेवर में नहीं है या सिचुएशंस उनके फेवर में नहीं है। तो एक ये रीज़न है उनका आपको इग्नोर करना। सेकेंड, या आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ एक्शंस नहीं लेना चाहते हैं। हमारे पास में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं ये बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बट अगेन कुछ इश्यूज रहे हैं जो पास्ट में हुआ है। वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आइदर किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से इन्होंने अपने घर परिवार को या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा दिया और आपको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं इस समय। पास्ट में इन्होंने आपसे आगे बढ़ गए या आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है या आपको छोड़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करी है। ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। देखिए, आपके पार्टनर एक ऐसी सिचुएशन के अंदर स्टक है जहाँ पर मॉनेटरी चीज़ें जैसे कि पैसा या ज़मीन जायदाद, वेल्थ, ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इक्वालिटी नहीं हो पा रही है। साथ ही यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि इन्होंने अपने और आपके रिलेशनशिप में बहुत कुछ आपको दे दिया। आपकी हो सकता है कि पहले मदद की हो या आपने इनकी मदद की हो। ठीक है, कुछ जगह पर ये एनर्जी भी दिख रही है कि आपने अपने पार्टनर की मदद की है एंड दैट ऑल्सो फाइनेंशियली। किसी तरीके से उनको ज़रूरत थी पैसे की, तब आपने उनकी मदद कर दी। मगर अब उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो आपकी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो रिटर्न कर सकें। साथ ही उनको ये भी लगता है, आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में था वो अब इम्बैलेंस्ड हो गया है। दे हैव गिवन यू अ लॉट। उनने अपनी तरफ से जो भी देना था, देखिए ये उनकी सोच है, आपकी सोच और उनकी सोच मैच हो रही है, दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। बट उनकी सोच ये आ रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने और आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत कुछ दे दिया है। एंड अगेन ये सिचुएशन ऐसी है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेना चाहते, दे वांट टू कम,
बट कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रीवियसली आप दोनों के बीच में कोई घटना ऐसी हो गई, कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कि अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं या आपकी तरफ आने की भी कोशिश करते हैं तो पीछे जो हुआ उस चीज़ की क्लैरिटी या उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये एक और सिचुएशन है जिसकी वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये फिजिकली या आपको पब्लिकली तौर पर आपको ऐसा लग रहा होगा, प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा लग रहा होगा कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं और आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं और आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। बट जब दिल की बात करते हैं, जब हम उनकी सोच की बात करते हैं, तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये सिचुएशन पे जो मैंने कार्ड रखा है यहाँ पर वो बता रहा है उनके अंदर के क्या विचार हैं, उनके अंदर की क्या थॉट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी कह रही है कि दे वांट टू रिटर्न, दे वांट टू कम। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, कम हो रही है, जो भी सिचुएशन है, इनके मन में आपको अप्रोच करने की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स चल रही हैं। ओके, मगर क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं वो भी रीज़न बता दूं। हैंगमैन से ही हमारी रीडिंग की शुरुआत हुई है। दे आर स्टक बिटवीन सिचुएशंस। आपकी तरफ आया जाए या नहीं आया जाए, सबसे बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है। एंड द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग, हर्मिट का कार्ड आ रहा है। क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, सबसे बड़ी एनर्जी जो आ रही है वो आ रही है हर्मिट की। इसलिए आपको अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज सबसे पहले आपके जो पार्टनर है ना, उनकी किसी तरीके की कोई स्पिरिचुअली अवेकनिंग सिचुएशन चल रही है। कहीं ना कहीं जागरूकता हम जिसे कहते हैं, अवेयरनेस हम जिसे कहते हैं, कुछ ऐसी बात जो आपके पर्सन को इस समय अपनी ज़िंदगी में पता चल रही है या समझ आ रही हो। ठीक है, ऐसे एनर्जीज दिख रही है जहाँ पर उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। इससे पहले शायद इस तरीके की मैच्योरिटी इनके पास थी या नहीं थी, लेकिन इस समय आ रही है ये मैच्योरिटी। और ये जो सिचुएशन है, देखिए जब कुदरत आपको कुछ सिखाना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है, तो वो आपको बहुत सारे लोगों से दूर कर देती है, डिस्टेंस में ले आती है। तो आपके पर्सन भी इस समय डिस्टेंस में है, आपसे हैं, साथ ही अपनी जो डे टू डे ज़िंदगी होगी, डे टू डे लाइफ होगी, उसके अंदर भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिस्टेंस के अंदर हैं। ये अपने ऊपर, जो हम कहते हैं ना, इंटरनली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इस समय कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। किसी तरीके का स्पिरिचुअल काम आइदर कर रहे हैं या कोई और ऐसी चीज़ कर रहे हैं जहाँ पर इनको नॉलेज मिल रहा हो, स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रहा हो। ठीक है, और इस सिचुएशन में आपका उनकी ज़िंदगी में या किसी और का उनकी ज़िंदगी में रहना एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा, एक इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो ये सारे रीजंस हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस समय आपको इग्नोर कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।